नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लास में। मैं के सर आपका स्वागत करता हूं। आज एक सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एसएससी ने एक और वैकेंसी हमारे लिए दी है और इस वैकेंसी में उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा है जिन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, लेकिन इसमें रोल ही खत्म कर दिया रीजनिंग और मैथ का। बिना मैथ और रीजनिंग के आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो? वीडियो के तक एंड तक बने रहिए, आपको एक एक जानकारी बताते हैं। तो पहली बात तो यह है, इसके नए बैच बेटा हमने शुरू किए हैं। यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हो, गाइडलाइंस लेना चाहते हो, तो आप आइए इंडस कोचिंग क्लासेस। सर ये इंडस कोचिंग क्लासेस हमें कहाँ पर मिलेगी? तो ये एड्रेस है बेटा ऋषिश्वर आश्रय, हाउसिंग कॉलोनी, गोरी रोड, भिंड। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखे हैं, जैसे हमारा मोबाइल नंबर है बेटा 8319595617 एंड हमारी कुछ टीम के मोबाइल नंबर दिए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। चलो सवाल सर बात है वैकेंसी का, तो क्या वैकेंसी है, कैसे वैकेंसी है, कैसे क्रैक करेंगे, प्लान क्या है? तो प्लान के तहत हम आते हैं। एसएससी ने एमटीएस में वैकेंसी निकाली है मल्टीटास्किंग स्टाफ में, ठीक है बेटा 2024। देखो है क्या, पहली बात तो यह है कि ये जो वैकेंसी है बेटा 10वीं पास के छात्रों के लिए है। तो आपके पास सुनहरा मौका है 10वीं पास के बाद एक अच्छी वैकेंसी लेने का, जिसकी सैलरी 55,000 रुपये से शुरुआत है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ठीक है। अच्छी बात यह है एसएससी ने कितनी वैकेंसी निकाली है, तो एमटीएस के थ्रू 8,326 वैकेंसी है। इसमें बेटा लगभग 4383 के समथिंग जो वैकेंसी है वो है एमटीएस की, एमटीएस। और बाकी 3400 जो कुछ वैकेंसी बची है वो वैकेंसी किसकी है? 36 के समथिंग। वो है बेटा किसकी? तो हम लोग कहेंगे हवलदार के पद की। किसकी है बेटा? हवलदार की। तो यदि आप एमटीएस में डालते हो तब आपको सबसे सुपर फायदा है, आप हवलदार का भी एग्जाम दे सकते हो। एज लिमिट कितनी है? वैसे 18 से 25, सामान्य वर्ष के लिए 2 साल की छूट, तो 18 से 27, ओबीसी में 3 5 फिर ये प्रोसेस होती है। तो 18 से 25 तो है ही, साथ में कोरोना काल की 2 3 और 5 साल की छूटें हैं सामान्य वर्ग, ओबीसी एंड एसटी एससी के लिए। ठीक। सबसे बड़ी बात, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? 27/6/2024 यानी 27 जून 2024 से हो चुके हैं और 31 जुलाई 2024 को ये फॉर्म एंड हो जाएंगे। ठीक है सर, इसमें हमें करना क्या है, कैसे क्रैक कर सकते हैं, एग्जाम कब होगा? तो हम लोग कहेंगे नवंबर महीने में, काफी टाइम है। अब देखो बेटा आगे, इसका बैच कितने बजे शुरू हुआ है सर? तो याद रखेंगे 6 बजे सुबह से शुरू होगा, 6 AM इंग्लिश चलवाई जाएगी और वो 9:30 बजे तक जाएगा। सॉरी, कितने बजे तक जाएगा बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर ये बैच जाएगा 9:30 बजे तक। ठीक है, तो 6 बजे से लेके 9:30। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस अलग से। क्योंकि एक तो रेलवे का फॉर्म जिन लोगों ने डाला है उनके लिए सबसे सुपर बैच है, सीजीएल दोगे सुपर बैच है, एमटीएस दोगे सुपर बैच है, जेल पुलिस, एसआई, वन विभाग, सब में यही 5 सब्जेक्ट है, इसलिए आपके लिए सबसे सुपर बैच ये वाला है। ठीक। अब सर ये है कि पास कैसे होंगे, और अभी आपने जो बात की थी कि भैया बिना मैथ और रीजनिंग के कैसे हो सकते हैं, तो देखो इसमें क्या है, एग्जाम में 2 सेशन बन के आएंगे बेटा। पहला जो सेशन होगा उसमें क्या होगा, तो हम कहेंगे मैथ और रीजनिंग होगा। और पहले सेशन में बेटा जो मैथ रीजनिंग वाला भाग होगा उसमें कितने सवाल आएंगे, तो मैथ के सवाल 20 आएंगे, रीजनिंग के 20 आएंगे। प्रत्येक सवाल 3 नंबर का होता है, इसलिए 60-60, और टोटल मार्क इसमें कितने हुए? 120। और आपको कितना समय मिलेगा? केवल 45 मिनट। तो आपको 45 मिनट में 40 सवाल करने हो जाएंगे। सबसे खास बात यह है इसमें ओनली पास मार्किंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें कैसा स्कोर कर रहे हो। मतलब सर, मतलब यह है कि इनके 40 सवाल में से अगर आप 12 सवाल करोगे तो आप पास हो और आपका दूसरा सेशन काम करेगा। अब चाहे आप बेटा मैथ रीजनिंग में 12 करो, 13 करो, 40 के 40 करो, कोई फर्क नहीं। दूसरी खास बात है कि इस वाले हिस्से में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें यह लगता है कि 40 में अगर तुक्का लगाओगे तो 12 आ जाएंगे बेटा, तो 12 सवाल तो हो ही जाएंगे। तो ये बताओ मैथ का रीजनिंग का कोई रोल रहा? नहीं रहा, लेकिन फिर भी पढ़ोगे क्योंकि हम इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम देंगे। तो ये नहीं है कि छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपका मैथ वीक है, आपको लग रहा है हमें पूरी जान लगानी है, छोड़ दो मैथ रीजनिंग को, केवल क्लास में पढ़ो। सर अब क्या है,
अगर आपने पहला सेशन पार किया, जो कि हो ही जाएगा, बिल्कुल तुक्का लगाओगे, अरे भैया रीजनिंग के 20 में से 12 तो करेंगे ही। अब आता है दूसरा सेशन। दूसरे सेशन में क्या होगा बेटा, तो सर दूसरे सेशन में खुलेगा हमारा रीजनिंग के अलावा कौन सा, जीके और इंग्लिश। तो जीके और इंग्लिश के कितने सवाल आएंगे बेटा, तो याद रखेंगे 25-25। एक सवाल 3 नंबर का है तो 75-75। तो टोटल कितने नंबर होते हैं बेटा, तो हम कहेंगे 150, 150। टाइम कितना मिलेगा, 45 मिनट्स मिलेगा। तो आपको 45 मिनट में 50 सवाल करने जो कि आसानी से हो जाते हैं। जीके और साइंस दोनों आपको पढ़ाएंगे। इसमें क्या बनेगी, तो याद रखेंगे इसमें बेटा मेरिट बनेगी। तो अब आपकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ये 150 नंबर से तय किया जाएगा। तो इसमें जीके और इंग्लिश सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इसीलिए जीके में साइंस अलग से पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश, जीके और साइंस सुपर क्लास चलेगी। हालांकि मैथ रीजनिंग की क्लासें भी मिलेंगी। तो मैथ रीजनिंग का रोल खत्म है, जीके इंग्लिश के दम पर आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो आप आइए इंडस कोचिंग क्लासेस, और आपको ये बैच मिलेगा कितने बजे, तो हम कहेंगे सर सुबह 6 AM से लेकर ये बैच जाएगा कहाँ तक, 9:30 AM तक। ऐसे और बैच सर हैं, बिल्कुल हैं। एक बैच बेटा 9:30 AM पर शुरू होगा, जो जाएगा बेटा 12:30 बजे तक, और ये 12 PM। एक बैच आपको बेटा 3 बजे से मिलेगा, जो 6:30 बजे तक जाएगा, लेकिन ये है महिला सुपरवाइजर का, महिला सुपरवाइजर का। एक बैच बेटा आपको 4 बजे से मिलेगा, और वो कहाँ तक जाएगा, तो 6:30 बजे तक। ये कौन सा है, फाउंडेशन बैच है, जिसमें आप रेलवे, जिसमें आप बैंक, जिसमें आप एसएससी, जिसमें एमपी पुलिस, जिसमें बीएसएफ या अन्य सभी तैयारी कर सकते हो। तो यदि आपको पढ़ना है तो एक बार डेमो लेकर जरूर देखिए, क्योंकि पढ़ाने का तरीका क्या है, RRP, यानी रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। और हम सब जानते हैं कि जितने भी बैच हैं वो कॉम्बो बैच हैं, जिसमें कंसेप्ट कंटेंट के साथ साथ प्रैक्टिस बैच आपको फ्री मिलेगा। तो जुड़िए मुदगल कोचिंग क्लास में, इंडस कोचिंग क्लासेस से। मैं के सर आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद।